आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में सदर एसडीओ कार्यालय से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में सदर एसडीओ के आदेश पर उनके लिपिक गोरख सिंह ने नगर थाना में सिधोलिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख संगीता सिंह और उनके पति शैलेश सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि गोरख सिंह के मोबाइल पर एक कॉल आया था जिसमें कथित तौर पर अनुमंडल कोर्ट में चल रहे एक मामले को अपने पक्ष में कराने को लेकर प्रलोभन देने की बात सामने आई। इसी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सदर एसडीओ अनिल कुमार ने डीएम और एसपी को पत्र भेजकर ऑडियो की जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की बात कही जा रही है। गोपालगंज जिला मुख्यालय पर शनिवार को अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ और भाकपा माले के नेतृत्व में रसोई गैस की कमी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। थाना चौक से निकले प्रदर्शन के बाद मोनिया चौक पर सभा आयोजित हुई, जहां नेताओं ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सुभाष सिंह कुशवाहा ने कहा कि देश में गैस आपूर्ति संकट गहराता जा रहा है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं रही है। विद्या कुशवाहा ने केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस एजेंसियों पर लंबी कतारें लग रही हैं और कालाबाजारी बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने गैस आपूर्ति सामान्य करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गोपालगंज शहर के दलित बस्तियों में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए नगर परिषद ने अहम पहल शुरू की है। सरकार के निर्देश पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां शौचालय की कमी के कारण लोग अब भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। इस योजना के तहत हजियापुर मुसहर टोली, हजियापुर मेहतार टोली में सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जिनके पास निजी शौचालय की सुविधा नहीं है। नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि जिन परिवारों के पास शौचालय बनाने के लिए जमीन नहीं है, उनके लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें साफ सफाई और पानी की उचित व्यवस्था भी होगी। फिलहाल अन्य स्थानों पर भी जमीन की तलाश जारी है। जमीन उपलब्ध होते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस पहल से स्वच्छता में सुधार के साथ महिलाओं और बच्चों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के छितौली गांव में शनिवार सुबह एक फूस के मकान में अचानक आग लगने से भारी नुकसान हो गया। आग इतनी तेज फैली कि पूरा मकान चपेट में आ गया और उसमें रखे अनाज, नगद, जेवर व कपड़े सहित करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार मकान मालिक ब्रह्मदेव प्रसाद की पत्नी उस समय घर पर नहीं थी। इसी दौरान अचानक आग लग गई। आग की लपटें उठते देख ग्रामीण मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। घटना पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दुख जताते हुए प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत और मुआवजा देने की मांग की है। जिले के नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी गांव में क्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान कुछ युवकों ने एक युवक पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम निवासी सुजीत शर्मा के पुत्र अजीत कुमार अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर अन्य युवकों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि हमलावरों ने पहले लाठी डंडे से पिटाई की, फिर चाकू से वार कर अजीत को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार स्थित पेट्रोल पंप के पास शनिवार देर शाम दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बालू लदा एक अनियंत्रित ट्रैक्टर 2 बाइकों से टकरा गया, जिससे 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क पर जा रही 2 अलग अलग बाइकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार नासिर आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे फिरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरी बाइक पर सवार सुजीत कुमार पांडे भी हादसे की चपेट में आ गया।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान सुजीत कुमार पांडे को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और मामले की जांच के लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भूसपुरवा गांव में टीकाकरण के बाद 5 माह की एक बच्ची की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मृत बच्ची शांति कुमारी गोरखपुर में तैनात दरोगा मिंटू कुमारी बैठा की पुत्री थी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 136 पर नियमित टीकाकरण अभियान के तहत एएनएम प्रियंका कुमारी द्वारा बच्ची को निर्धारित टीका लगाया गया। घर पहुँचने की कुछ देर के बाद बच्ची की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। घबराए परिजन उसे स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां हालत गंभीर देख सीवान रेफर किया गया, लेकिन इलाज शुरू होने के पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी। बीसीएम सुनील कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया बच्ची के निमोनिया से पीड़ित होने की बात सामने आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। जिले के मांझागढ़ अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को राजस्व कर्मचारी और पुलिस की संयुक्त पहल पर जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई और 2 मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। जानकारी के अनुसार राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह और थाना के दरोगा मुन्ना कुमार की मौजूदगी में जनता दरबार लगाया गया। इसमें थाना क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से कुल 6 भूमि विवाद के मामले दर्ज कराए गए थे। इनमें से 2 मामलों की जाँच के बाद दोनों पक्षों की उपस्थिति में समाधान कर दिया गया, जबकि शेष 4 मामलों में सुनवाई कर आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। अंचल कर्मी श्याम देव माझी ने बताया कि शेष मामलों की जांच कर जल्द निष्पादन किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अंचल अधिकारी के हड़ताल पर रहने के कारण कर्मचारी ही अधिकारियों की भूमिका निभाते हुए जनता दरबार के माध्यम से विवादों का निपटारा कर रहे हैं। जिले के पंचदरी प्रखंड के सिमरिया पंचायत भवन परिसर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यौन उत्पीड़न, दहेज निषेध अधिनियम और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस पैनल अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह और पीएलबी सह अधिकार मित्र ब्रिज किशोर प्रसाद की टीम ने उपस्थित लोगों को नालसा मुआवजा योजना 2018 के तहत पीड़ितों को मिलने वाली सहायता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न और तेजाब हमले में पीड़ित जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आवेदन देकर मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में दहेज लेन देन पर सजा का प्रावधान, मुफ्त विधिक सहायता पाने के तरीके और पात्र लोगों को मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। साथ ही विभिन्न योजनाओं से संबंधित हैंडबिल वितरित कर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि, अधिकारी, महिलाएं और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।